नाउ एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। मतलब इस पॉइंट से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाला गया है, तो हमें उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज फाइंड आउट करनी है। तो मैं ज़रा एक ग्राफ यहाँ पर बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए वो पॉइंट है P5 4 2, ये लाइन है AB, इस पर परपेंडिकुलर डाला गया है, तो मान लेते हैं ये Q है, तो ये Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, PQ डिस्टेंस निकालनी है और इस P पॉइंट की इमेज सम P डैश जिसको हम नाम दे रहे हैं वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ये जो लाइन दे रखी है हमें, मैं इसकी इक्वेशन को आपका कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा। सो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन AB इज, तो AB की कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी? यदि मेरे पास r वेक्टर इज इक्वल टू x1i y1j तो इसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या बनती है? x1 y1 z1 वो पॉइंट हैं जिनसे वो लाइन पास हो रही है एंड a b c उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी? x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 ओवर a b c। अगर यहाँ पर x1 y1 z1 कोई एक नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा और ये इसको पॉजिटिव बना देगा, इस तरीके से चेंज आएगा। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x माइनस 1 है, y माइनस 3 z माइनस 1 2 3 माइनस 1। तो यहाँ से ये आ गया x प्लस 1 बाई 2 y माइनस 3 बाई 3 z माइनस 1 बाई माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा। अब यहाँ से इसको लैम्डा के बराबर लेके मैं x की वैल्यू निकालूंगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इधर जाएगा 2 लैम्डा, इधर जाके माइनस का, y इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 3, z इज इक्वल टू माइनस लैम्डा प्लस 1। ये आ गया आपका। ये जो x y z की वैल्यूज हैं ये इस लाइन ए बी पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन ए बी। ये ए बी पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। हम मान लेते हैं कि लैम्डा की सम वैल्यू के लिए ये इस क्यू के ही कोऑर्डिनेट है। लेट फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा these are the coordinates, these are the coordinates of Q। तो हमने मान लिया कि लैम्डा की सम वैल्यू के लिए ये इस Q के ही कोऑर्डिनेट हैं। तो अब जब मेरे पास Q के कोऑर्डिनेट आ गए तो मैं लाइन PQ के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकता हूं बाय द फॉर्मूला x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। सो drs ऑफ PQ वो क्या हो जाएंगे? जरा देखिए, 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 6। यहाँ पर है 3 लैम्डा प्लस 3 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 1। यहाँ पर माइनस लैम्डा प्लस 1 माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा माइनस 1। ये आ गई PQ के डायरेक्शन रेशियोज। और drs ऑफ AB क्या है हमारे पास? AB के डायरेक्शन रेशियोज हैं 2 3 माइनस 1।
अब क्योंकि जो लाइन पी क्यू है वो इस ए बी के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे सिंस पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी देयरफॉर 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 6 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 1 माइनस 1 इंटू माइनस लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया 4 लैम्डा माइनस 12, 9 लैम्डा माइनस 3 प्लस लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा इज 13 लैम्डा प्लस लैम्डा इज 14 लैम्डा। माइनस 12 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 15, माइनस 15 प्लस 1 इज माइनस 14 is equal to 0. 14 lambda is equal to 14 and the lambda is equal to 1. तो जो lambda है वो कितना आ गया, 1 आ गया। अब lambda हमें मिल गया, इस lambda को मैं यहां रख दूंगा तो मुझे इस q के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो यहां पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ q या फिर मैं कहूं फुट ऑफ परपेंडिकुलर वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, देखिए यहां रखेंगे 2 इंटू 1, 2 माइनस 1 इज 1 एंड यहां रखेंगे 6 एंड 0। दीज आर दी फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी क्यू को भी फाइंड आउट कर सकता हूं। सो पी क्यू इज इक्वल टू बाई डिस्टेंस फॉर्मूला 1 माइनस 5 का स्क्वेयर प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वेयर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वेयर। ये आ जाएगा माइनस 4 का स्क्वेयर यानी 16, 2 का स्क्वेयर 4 माइनस 2 का स्क्वेयर 4, ये आ गया रूट 24 यूनिट्स। या फिर इसको आप ब्रेक करके लिख सकते हैं, 4 बाहर आ जाएगा, 2 बन जाएगा, 2 रूट 6 यूनिट्स। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गई। इमेज और निकाल लेते हैं, यहाँ पर x डैश y डैश z डैश। q इज द मिड पॉइंट, क्योंकि जो इमेज है वो भी इतनी ही दूरी पर बनती है जितने पर ये पॉइंट है। सो q इज द मिड पॉइंट ऑफ pp डैश। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ QR बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला हम इन दोनों से q के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। वो हो जाएंगे 5 प्लस x डैश बाई 2 एंड 4 प्लस y डैश बाई 2, 2 प्लस z डैश बाई 2। क्योंकि हमारे पास q के कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ q जो हमने अभी निकाले ये फर्स्ट हैं तो, और ये सेकंड है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब देखो यहां पर भी q के कोऑर्डिनेट निकाले हमने, यहां पर भी q के कोऑर्डिनेट निकाले, दोनों सेम ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं तो आपस में बराबर होंगे। तो यहां से हम लिख लेंगे 5 प्लस x डैश बाई 2, 4 प्लस y डैश बाई 2, 2 प्लस z डैश बाई 2 इज इक्वल टू 160। यहां से आ जाएगा 5 प्लस x डैश बाई 2 इज इक्वल टू 1, 4 प्लस एंड 2 प्लस z डैश बाई 2 इज इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा 2, 5 प्लस x डैश इज 2 एंड x डैश इज माइनस 3, 4 प्लस y डैश इज 12 एंड y डैश इज इक्वल टू 8 एंड z डैश इज इक्वल टू 0, 2 प्लस z डैश is equal to 0
एंड जेड डैश इज इक्वल टू -2। सो इमेज ऑफ पी वो क्या हो जाएगी, -382। ये क्या आ रही है, इस पॉइंट की इमेज आ रही है हमारे पास। तो सिंपली हमें करना क्या है, पहले हमें इस गिवन लाइन को कार्टीशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर लैम्डा के बराबर लेके यहाँ से हम बोलेंगे कि ये इस लाइन ए बी पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। देन वहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे एंड फिर हम इमेज के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके हम इसकी इमेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आ जाएगी इसकी इमेज। तो हमें करना क्या है, पहले इस लाइन के हम कार्टीशियन फॉर्म में इक्वेशन निकालेंगे, उसको सम लैम्डा के बराबर रखेंगे और वहाँ से हमें इस लाइन ए बी पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। फिर हम बोलेंगे कि लैम्डा की सम वैल्यू के लिए ये इस क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं। देन इसके बाद दोनों का प्रोडक्ट करके हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ही हमें लैम्डा मिलेगा तो हमारे पास क्यू के कोऑर्डिनेट्स यानी कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। फिर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, और मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करके हम इमेज ऑफ पी को भी फाइंड आउट कर लेंगे।